स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य तक पर ग्रुप डी 2025 के पेपर के लिए स्पेशल क्लास आज हम आपको कराने वाले हैं। आज की क्लास में हम विज्ञान देखने वाले हैं और विज्ञान में अब तक ग्रुप डी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए परीक्षा स्पेशल इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लें यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट में कितना प्रश्न और कितना नंबर आपसे मिलेगा, पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले जनरल साइंस जिसे आप विज्ञान कहेंगे 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर इसका मिलेगा। मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न 25 नंबर का और रीजनिंग में जो है 30 प्रश्न और 30 नंबर और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का 20 प्रश्न आएगा और 20 नंबर भी मिलेगा। और यहाँ पर 90 मिनट में 100 प्रश्न आपको हल करने होंगे परीक्षा में प्लस 1/3 माइनस मार्किंग होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया है कि कहाँ से प्रश्न यह लिया गया है। पहला प्रश्न होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। ए ऑप्शन कह रहा है लीवर फ्लूक, बी ऑप्शन कह रहा है प्लेनेरिया, सी ऑप्शन कह रहा है टेप वर्म और डी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रा। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और इसका जो उत्तर होगा जल्दी से कमेंट करिए। चलिए प्रश्न में कहा जाता कि इसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है, तो यहाँ पर लिवर फ्लूक जो है यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा और प्लेनेरिया बी ऑप्शन भी नहीं होगा, टेपवर्म यह भी नहीं होगा, लेकिन हमारा हाइड्रा जो है यह 2 परतों से बना हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और प्रश्न में कहा जा रहा है कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनालियों का एक जाल होता है, इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन धमनियाँ, धामनियाँ नहीं धमनियाँ होगा और बी ऑप्शन श्वास प्रणाल होगा, सी ऑप्शन केशिकाएं होगा और डी ऑप्शन श्वास रंध्र होगा। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दीजिए। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनालियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? चलिए अगर बात करें क्या कहा जाता है तो उत्तर जो होगा हमारा श्वास प्रणाल कहते हैं या ट्रैकिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है श्वास प्रणाल, इसलिए हमारा यह प्रश्न बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बी ऑप्शन सही करेंगे। आज की इस क्लास में हम फिर से एक बार लेकर आ गए ग्रुप डी 2018 के प्रश्न और ग्रुप डी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा से पहले एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा इस क्लास को देखकर, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे अचूक तरीका होता है कि उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसलिए डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पहले ही खाली स्थान दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, इसमें से कौन सा वह चीज़ है जो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ए ऑप्शन कह रहा है निमिटोडा, बी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा, सी ऑप्शन मोलस्का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, कितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी क्लास की स्पीड और तेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। ये प्रश्न तो आप शायद पढ़े होंगे, ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और साथ साथ कई प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में फिर से रिपीट किया जा सकता है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि ग्रुप डी के प्रश्न रिपीट भी होते हैं, आपको अगर देखना हो तो आप प्रीवियस ईयर लेकर देख सकते हैं। ठीक, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आप हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे लाइव जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। यह तो सिंपल है, कई प्रश्न आप पढ़े होंगे कई प्रकार के, लेकिन यह प्रश्न उत्तर दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है 3, बी ऑप्शन कह रहा है 1, सी ऑप्शन कह रहा है 2 और डी ऑप्शन कह रहा है 4। बताइए मछलियों के
कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका जल्दी से उत्तर बताइए कि मछलियों के कितने होते हैं? बताइए। चलिए, कमेंट करिए। थोड़ा-सा 5 सेकंड का आज की इस क्लास में हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि आप टाइम लेकर ही जल्दी-जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है? इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है? 2 कक्ष होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा कहाँ दिया गया है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? आपको बताना कि कौन सा वह जीव है जिसके 3 कोष्ठी हृदय होता है। ए ऑप्शन कह रहा है मछली, बी ऑप्शन कह रहा है पक्षी, सी ऑप्शन कह रहा है मेढक और डी ऑप्शन कह रहा है मनुष्य। ग्रुप डी 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है, जो आपके पेपर में फिर से आ सकता है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा जीव है जिसमें 3 कोष्ठी हृदय होता है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो उत्तर में जितने भी लोग मेढक बता रहे हैं, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? मेढक में ही 3 कोष्ठी हृदय होता है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलें, इस प्रकार की क्लास अगर आप चाहते हैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात की जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कि अगर आपने अभी तक हमारी पिछले क्लासेज को नहीं देखा, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेज पड़ी हैं, उन्हें देखिए एक बार, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि मेढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने, यहाँ पर खाली स्थान दे दीजिए, से भी श्वसन कर सकते हैं। किससे श्वसन कर सकते हैं, यही आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। कह रहा है कि मेढकों में मानव की तरह की एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने से भी श्वसन कर सकते हैं। किससे? श्वास प्रणाल से, बी ऑप्शन श्वास रंध्रों से, सी ऑप्शन क्लोम से और डी ऑप्शन आर्द्र और संश्लेषी संश्लेषी क्या होगा? त्वचा होगा। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? चलिए, यहाँ पर जो उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही करेंगे और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। अभी मैंने बताया था ऊपर प्रश्न, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा-सा बदल कर पूछा गया है, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि 3 कक्षीय हृदय वाले इनमें से कौन है? क्या बाघ होगा, कबूतर होगा, मछली होगा, सैलामेंडर होगा? और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा कि 3 कक्षीय हृदय वाले कौन से जीव हैं? तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा बिल्कुल सही, सैलामांडर जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सैलामांडर डी ऑप्शन, ठीक है? डी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर में ज़्यादा समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अभी आप प्रीवियस ईयर जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम जब मैराथन क्लासेज स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको विस्तार से सब्जेक्ट पर थ्योरिकल क्लासेज भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? इसलिए हमारा सिद्धांत है कि कम समय में आप लोग प्रीवियस ईयर को समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं, ठीक? चलिए, ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न आया। प्रश्न में पूछा जा रहा है पक्षियों में होता है, मतलब कितने कक्षीय हृदय होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है 2 कक्षीय हृदय, बी ऑप्शन कह रहा है 4 कक्षीय हृदय, सी ऑप्शन कह रहा है 3 कक्षीय हृदय और डी ऑप्शन कह रहा है 1 कक्षीय हृदय। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं, यह प्रश्न है और उत्तर आपको जल्दी से बता देना है, ठीक है? बात करें पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं, तो पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होंगे। यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न थोड़ा-सा टफ है और थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन सरल उत्तर है। अगर आप समझ गए तो जल्दी से दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कवकों पर,
बी ऑप्शन का रहा है जंतुओं पर, सी ऑप्शन का रहा है विषाणुओं पर और डी ऑप्शन का रहा है शैवालों पर। यह प्रश्न 2022 का है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी उतना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होगा। चलिए बताइए, कवकों पर लागू होगा कि नहीं होगा। अगर बात करें जंतुओं पर तो लागू होगा या नहीं होगा, विषाणुओं पर होगा या नहीं, शैवालों पर होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही। अगर बात करें किस पर लागू नहीं होता, मतलब कवकों पर लागू होता है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। जंतुओं पर यह भी लागू होता है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन कुछ स्लाइडर और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत जो है वह विषाणुओं पर लागू नहीं होता, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा सी ऑप्शन विषाणुओं पर, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी ग्रुप डी 2022 का है और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद, यहाँ पर खाली स्थान दे दिएगा, की मात्रा संचालक को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ए ऑप्शन का रहा है जल, बी ऑप्शन का रहा है विद्युत रासायनिक स्पंदन, सी ऑप्शन का रहा है हार्मोन और डी ऑप्शन का रहा है प्रोटीन। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए कौन सा उत्तर होगा। चलिए बताइए, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालक को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है और इसका जो उत्तर निकल कर आएगा बिल्कुल सही, वो हो जाएगा जल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जल लिख देंगे तो आपको कोटेशन पूरा हो जाएगा। पढ़िए, पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालक को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। यहाँ पर यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है। देखिए पहले सबसे पहले हम इसलिए ग्रुप डी 2018 और 22 का प्रश्न करा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर रिपीट करना होगा ना तो सबसे पहले ही वाले हिस्सा में रिपीट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे आप जल्दी से रिवीजन में याद कर लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, याद करिए एक बार फिर से पढ़िए। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ए ऑप्शन का है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, बी ऑप्शन का है राइबोसोम, सी ऑप्शन का है गाल्जी कॉय और डी ऑप्शन का है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बताइए, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पर उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जो है यही उत्तर हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डेली सुपर फास्ट तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस प्रकार की क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि भाई अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। बताइए, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक है जो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। ए ऑप्शन करा है जाइलम दूतक, बी ऑप्शन करा है जाइलम वहिकाएं, सी ऑप्शन करा है जाइलम तंतु और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। चलिए बताइए, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करेगा, यही आपको बताना है। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, जाइलम दूतक होगा नहीं। जाइलम वाहिका जितने भी लोग बता रहे हैं उनका भी गलत होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम तंतु, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। बताइए, भोजन के संग्रहण के लिए
जल जाइलम की कौन-सी कोशिकाएँ उत्तरदायी हैं? ए ऑप्शन कह रहा है जाइलम तंतु, बी ऑप्शन कह रहा है वाहिनिका, सी ऑप्शन कह रहा है वाहिका और डी ऑप्शन कह रहा है पैरेन्काइमा। बताइए कौन-सा उत्तर हमारा सही होने वाला है? चलिए, ग्रुप डी 2022 का प्रश्न, अगर बात करें भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन-सी कोशिकाएँ उत्तरदायी हैं? तो उत्तरदायी होंगी पैरेन्काइमा, यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? पैरेन्काइमा यही हमारा डी ऑप्शन में उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। देखिए, ज़्यादा बड़ी क्लास कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आप लोग एक्टिव नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ कि क्लासेज़ कोई 2 मिनट देख रहा है, कोई 3 मिनट देख रहा है। इतने समय तक कितने लोग देख रहे हैं? एक बार आप कमेंट करिए। चलिए, 10 सेकंड का समय लीजिए, आप कमेंट करिए कितने लोगों ने पूरी क्लास को देख लिया है, बताइए। इसलिए मैं बड़ी क्लासेज नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे हैं समय बहुत है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट तो अभी 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। 17 नवंबर तो अभी काफ़ी दिन है, ये आपको लग रहा है ना, लेकिन आपको यह नहीं लगना चाहिए, ठीक है? फिलहाल जब आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता है तब आप लोग दौड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तब आपको बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना हाई है। अगर आप आज 1 घंटे लेट पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो कई लोग आपसे आगे निकल जाएँगे, ठीक है? तो 1 करोड़ लोगों में से अगर आपको एक नौकरी लेना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, फिलहाल क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और डेली हमारे साथ जुड़कर छोटी-छोटी क्लासेज या बड़ी क्लासेस के साथ आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अगर यह क्लास अच्छी लगी, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप पिछली क्लासेज को भी एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने करा दिया है। इतिहास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराया, भूगोल को भी प्रीवियस ईयर हमने देख लिया और संविधान के भी कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हमने देख लिया। और कल की क्लास अगर आप ना देखे हो तो जीके जीएस की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला भी कल हम आपको प्रोवाइड किए थे, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा, आप संतुष्ट हैं, पढ़ना हो तो पढ़िए, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।